हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसेरियन, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव वॉकिंग अवे, वॉक अवे कर रहा है यहाँ पे कोई कनेक्शन में, हैप्पी फैमिली एंड थिंकिंग मैन। ओके, यहाँ पे मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपने मे बी सोचा हो कि फैमिली बनेगी, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं है लव कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, समथिंग लाइक दैट। और मेजरली यहाँ पे हो सकता है कि यू वांटेड कमिटमेंट। ओके, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस पर्सन के बारे में, और ये सोच भी रहे हैं उस बारे में। लेट्स सी इनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव सन ऑफ सॉर्ड्स यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आई फील इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके लिए भी, वैसे भी लाइफ इन जनरल भी। सन ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बट अगेन ये भागने वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि रन अवे फ्रॉम दिस। ओके, कहीं ना कहीं इन पर्सन को बिट्रेयल इश्यूज हैं, मतलब पास्ट में हो सकता है इन्होंने किसी ने इनको चीट किया हो, तो दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट यू एज वेल, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी ट्रस्ट ये नहीं कर पा रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज लाइक वही मूव ऑन करने की एनर्जी। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, यस, मूव ऑन करने की ही एनर्जी है। इस पर्सन को शांति चाहिए, ठीक है। लेट्स सी इनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ओके, अभी मुझे बहुत ही वियर्ड सा मैसेज आ रहा है कि आपने इस पर्सन को ना अपनी वियर्डनेस से डरा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, यहाँ पे फूल भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को आप बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े मनी माइंडेड हैं। ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप झल्ले हैं, आपको कुछ पता नहीं है, इनोसेंट है। और ये भी लग रहा है कि भाई आप पता नहीं, समथिंग इज़ मिस्टीरियस अबाउट यू। तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, और ये जानते हैं कि लाइक आपको समझ नहीं पा रहे। देयर आर सो मैनी कलर्स टू यू, इतने सारे आपके रंग हैं कि ये पर्सन सबको समझ ही नहीं पा रहे, और ये वो एफर्ट भी नहीं ले रहे कि आपको समझे। ओके ओके, यहाँ पे आई एम फीलिंग अ वाइब, वो जब वी मेट वाली गीत वाली। ओके, कि लाइक कुछ पता नहीं है आपको, मे बी ये पर्सन ना ऐसा देख रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, और अगेन ये सोचते हैं कि यू आर ट्रू। मतलब ये हो सकता है कि एक ही सेम ढर्रे पर लाइफ जीते चले आ रहे हो, पर आप बहुत ही वाइब्रेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग एनीथिंग ऑन देयर फेस। तो उनको वो चीज़ एक घबराहट महसूस करवा रही है आपके लिए, एंड दे आर रनिंग अवे। और उनको आपसे उम्मीद यही है कि आप बहुत अतरंगी हैं। ओके, ऐसा मुझे तीनों ही कार्ड्स बहुत ही अलग एनर्जी के आए हैं और बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी के, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। ओके, लेट्स सी ये कनेक्शन कहाँ जा सकता है। वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास, हाउस एंड प्रेयर। ओके, दिस कैन बी के नर्चरिंग। अगेन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो मे बी आप नर्चरिंग बहुत है, ये चीज़ इस पर्सन को पता है। ओके, एंड यहाँ पर स्टेबिलिटी आपके साथ हो सकती है, या एक होम वाली एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपको डिटेल्स को देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मे बी किसी ने रेड फ्लैग्स इग्नोर करे हैं, ठीक है। डिटेल्स, आप ना इस पर्सन की बिहेवियर पे मत जाइए कि ये क्या बोलते हैं या क्या दिखाते हैं, आप उन लाइंस को कैच कीजिए। अगेन कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो मे बी जो ये कहते नहीं है वो ये असली में है, वो एक्सप्रेस में भी ये ना कर रहे हो, पर आप
कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं कोई डिटेल्स जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। और दिस कैन बी कि पर्सन ने दिखाया हो कि दे लाइक यू, बट आपकी वाइब्रेंट एनर्जी के आगे ये पर्सन अपने घर में वापस घुस गए हैं। दे वॉन्ट दिस विद यू, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया था। दे वॉन्ट दिस विद यू, बट अगेन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मे भी डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों के बीच में। और यहाँ पे अगेन सरेंडर की एनर्जी आ रहा है कि आप लोग दोनों ही इस कनेक्शन में आगे जाके सरेंडर करेंगे, क्योंकि मे भी कुछ हो नहीं पाएगा और तभी मे बी वो मैजिक हो जाए। ओके, लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स। वी हैव लॉयन, कॉन्फिडेंस एंड कैट मिस्ट्री। सी अगेन ये दोनों ही बहुत ही अलग क्रिएचर्स हैं दोनों कैट्स ही, है दोनों कैट्स ही, बट एक अगेन कॉन्फिडेंट है, लियो एनर्जी टाइप, और एक कैट थोड़ा मिस्ट्री। अगेन मैंने बोला मिस्टीरियस है आप, तो यू आर अ मिस्ट्री फॉर देम, ठीक है। तो अगेन आप, आई डोंट नो हाउ यू शुड कम अप। आप लेट गो कीजिए इस कनेक्शन को, या फिर अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो आप अच्छे से इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अगेन आप चेंज नहीं कर सकते कि आप क्या है, ठीक है। ओवर द टाइम आप अगर बहुत ही आर्टिस्टिक या लाउड या कुछ भी आप कर रहे हैं लाइफ में, आप फ्री पर्सन है, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। वी हैव सरेंडर टू इनर पीस। अगेन यहाँ पे क्रॉस की एनर्जी भी आया था। ओके, लेट्स रीड दिस आउट। Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moment. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your good vibes too and your life will flow more easily. अगेन आप जब इनर पीस पे सरेंडर करते हैं, जो आपके अंदर एक शांति है, उस पे सरेंडर करते हैं, और वो करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी करें। हम आपको एक रूटीन में वो चीज़ लानी पड़ती है जहाँ पे आप अपने आप को शांत करते हैं और अभी जो प्रेजेंट डे है उसके लिए रेडी करते हैं। तो वो पावर लाइक एक चार्ज करने का तरीका अपने आप को, कि आप चार्ज करिए अपने आप को शांति में, तब आप शांति में जान पाते हैं कि अभी किस चीज़ पे फोकस करना है, और आपकी वाइब्स भी अच्छी रहती हैं जो दूसरे लोगों को पता चलती हैं, दूसरे लोगों को भी हील करती हैं, ठीक है। हीलिंग इज़ नॉट जस्ट बैबलिंग अबाउट इट, ओके। जस्ट बात करते रहना हीलिंग की हीलिंग नहीं है। हीलिंग सच सच में करना, ठीक है, वो आपकी लाइफ में चेंज लाता है। ओके, तो ये थी आपकी लव एंड टाइमलेस रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड तक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। ओके, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइस, दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास। ओके, एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके,
और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए। ओके, एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स। ओके, रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे। ठीक है, एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा। ठीक है, हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस। ठीक है, ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है। ठीक है, ये मरकरी के लिए भी अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है। ठीक है, और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव। ठीक है, तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग। ओके, और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपको इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम। जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है। ओके, आई एम कमिंग टू टाइगर आई। ओके, टाइगर आई। ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है। आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर। ठीक है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट। दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए, और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है।
इसीलिए सैनोलाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टम्बल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंज करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड। आपको ग्राउंड करना है अपने आप को, सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टम्बल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओके क्रिस्टल। ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है, 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए, और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इसमें मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर। टेक केयर।